अंधेरी रातें यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भूत प्रेत, चुड़ैल पिशाच आदि की डरावनी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ जाएं हमसे। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। मौसम बरसात का था। घने काले बादल आसमान को ढके हुए थे और बारिश की बूंदें धीरे धीरे जमीन पर गिर रही थी। स्टेशन पर कुछ ही लोग थे जो अपनी अपनी मंजिल की ओर जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। अर्जुन अपने सफेद शर्ट और नीली जीन्स में स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ा था। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था जिसमें उसके कपड़े और कुछ जरूरी सामान थे। वह अपने गांव जा रहा था जो इस ट्रेन से लगभग 6 घंटे की दूरी पर था। अर्जुन को ट्रेनों से हमेशा एक अजीब सा लगाव रहा था। शायद यह उसकी नौकरी की वजह से था। वह एक ट्रैवल ब्लॉगर था और अक्सर अलग अलग जगहों की यात्रा करता रहता था। लेकिन आज की यात्रा कुछ अलग थी। उसे अपने गांव में एक जरूरी काम था और वह जल्दी से वहां पहुंचना चाहता था। ट्रेन आने में अभी कुछ देर थी। अर्जुन ने अपने फोन को चेक किया। नेटवर्क नहीं आ रहा था। बारिश की वजह से शायद सिग्नल कमजोर हो गया था। वह फोन को वापस अपनी जेब में रखकर प्लेटफॉर्म पर टहलने लगा। तभी उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी जो प्लेटफॉर्म के एक कोने में बैठा हुआ था। उस आदमी के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी और उसकी आंखें कहीं दूर तक खोई हुई लग रही थी। अर्जुन ने उस आदमी के पास जाकर पूछा, क्या हुआ चाचा, सब ठीक तो है ना? बूढ़े आदमी ने धीरे से सिर हिलाया और बोला, हाँ बेटा, सब ठीक है, बस ये ट्रेन। ट्रेन? क्या हुआ ट्रेन को? अर्जुन ने पूछा। बूढ़े आदमी ने एक गहरी सांस ली और बोला, ये कोई साधारण ट्रेन नहीं है। ये ट्रेन बहुत पुरानी है और इससे जुड़ी एक कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर तुम्हारी रातों की नींद उड़ जाएगी। अर्जुन को लगा कि बूढ़े आदमी ने शायद कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर बात की है, लेकिन उसकी जिज्ञासा जग गई। वह बूढ़े आदमी के पास बैठ गया और बोला, कहानी? कैसी कहानी? बूढ़े आदमी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और धीरे से बोलना शुरू किया। बहुत साल पहले की बात है। यह ट्रेन रोजाना इसी रास्ते से गुजरती थी, लेकिन एक दिन इस ट्रेन में एक हादसा हो गया। ट्रेन के डिब्बे नंबर 13 में आग लग गई और उसमें सवार सभी यात्री जलकर मर गए। उस दिन के बाद से यह ट्रेन कभी नहीं रुकी। लेकिन कहा जाता है कि जो भी इस ट्रेन में सफर करता है उसे कुछ अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बस एक कहानी है चाचा, ऐसा कुछ नहीं होता। बूढ़े आदमी ने गंभीर होकर कहा, तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है, लेकिन जब तुम इस ट्रेन में सफर करोगे तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। तभी दूर से ट्रेन के हॉर्न की आवाज आई। अर्जुन ने देखा कि ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आ रही है। उसने बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया और अपना बैग उठाकर ट्रेन की ओर चल पड़ा। ट्रेन के डिब्बे नंबर 13 के सामने पहुंचकर उसने रुककर देखा। डिब्बे का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आ रहा था। अर्जुन ने सोचा कि यह सिर्फ एक संयोग है और वह डिब्बे में चढ़ गया। डिब्बे के अंदर कुछ ही यात्री थे। अर्जुन ने एक सीट पर बैठकर अपना बैग रख दिया। ट्रेन चल पड़ी और वह खिड़की से बाहर का नजारा देखने लगा। बारिश अब तेज हो गई थी और बिजली की चमक के साथ गड़गड़ाहट की आवाज आ रही थी। कुछ देर बाद अर्जुन को लगा कि डिब्बे में तापमान अचानक कम हो गया है। उसने अपने आसपास देखा, लेकिन किसी ने भी इस ठंडक पर ध्यान नहीं दिया। तभी उसकी नजर डिब्बे के एक कोने में पड़ी। वहां एक औरत खड़ी थी जो सफेद साड़ी पहने हुए थी। उसके बाल उसके चेहरे पर लटक रहे थे और वह अर्जुन की तरफ देख रही थी। अर्जुन ने अपनी आंखें मलकर फिर से देखा, लेकिन वह औरत वहां नहीं थी। उसने सोचा कि शायद उसकी आंखों ने उसे धोखा दिया है, लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा कि बूढ़े आदमी की कहानी सच हो रही है। वह उठकर दूसरे डिब्बे में जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह चलने लगा, उसने महसूस किया कि उसके पैर जमीन से चिपक गए हैं। उसने पीछे मुड़कर देखा और वह औरत फिर से वहां खड़ी थी। इस बार वह उसके बहुत करीब थी। अर्जुन ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज निकल नहीं रही थी
औरत ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और अर्जुन के चेहरे को छू लिया। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को वहां से भागने के लिए जोर लगाया। जब उसने आंखें खोली तो वह अपनी सीट पर बैठा हुआ था। डिब्बे में सब कुछ सामान्य था। अर्जुन ने सोचा कि शायद वह सपना देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी वह ठंडक महसूस हो रही थी। उसने फैसला किया कि वह इस डिब्बे में नहीं रुकेगा। वह उठकर अगले डिब्बे में चला गया। वहां कुछ यात्री बातचीत कर रहे थे और अर्जुन ने उनके पास बैठकर खुद को सुरक्षित महसूस किया। ट्रेन अब तेजी से आगे बढ़ रही थी। अर्जुन ने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन अंधेरे के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। तभी उसने महसूस किया कि ट्रेन की रफ्तार धीरे धीरे कम हो रही है। उसने अपने आसपास के यात्रियों से पूछा, क्या हुआ? ट्रेन क्यों रुक रही है? एक यात्री ने कहा, शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। लेकिन अर्जुन को लगा कि यह सिर्फ टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है। उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा और उसकी सांसें रुक गईं। ट्रेन के बाहर पटरियों के किनारे वही औरत खड़ी थी। उसकी आंखें अर्जुन को घूर रही थीं। अर्जुन ने खुद को संभाला और बोला, यह सब सपना है, यह सच नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, ट्रेन के अंदर की लाइटें बंद हो गईं। डिब्बे में अंधेरा छा गया। यात्री चिल्लाने लगे और अर्जुन ने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलट कर देखा और वह औरत उसके सामने थी। उसने अर्जुन की गर्दन पकड़ ली और उसे जोर से दबाने लगी। अर्जुन ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत कम होती जा रही थी। तभी अचानक लाइटें वापस आ गईं और वह औरत गायब हो गई। अर्जुन जोर से सांस लेने लगा। उसके आसपास के यात्री उसे देखकर हैरान थे। एक यात्री ने पूछा, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? अर्जुन ने सिर हिलाया और बोला, हाँ हाँ, मैं ठीक हूं। लेकिन वह जानता था कि वह ठीक नहीं था। उसने महसूस किया कि बूढ़े आदमी की कहानी सच थी। यह ट्रेन सचमुच भूतिया थी। ट्रेन फिर से चल पड़ी और अर्जुन ने फैसला किया कि वह इस डिब्बे में नहीं रुकेगा। वह उठकर गार्ड के केबिन की ओर चल पड़ा। गार्ड ने उसे देखकर पूछा, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? अर्जुन ने कहा, नहीं, मैं ठीक नहीं हूं। ये ट्रेन भूतिया है। गार्ड ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें किसी ने डरा दिया है क्या? ये ट्रेन बिल्कुल सामान्य है। लेकिन अर्जुन जानता था कि यह सच नहीं है। उसने गार्ड से कहा, कृपया मुझे अगले स्टेशन पर उतार दीजिए, मैं यहां नहीं रुक सकता। गार्ड ने सिर हिलाया और बोला, ठीक है, अगला स्टेशन 15 मिनट में आएगा। अर्जुन ने गार्ड के केबिन में ही बैठकर समय गुजारा। जब ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकी तो वह तेजी से उतर गया। उसने सोचा कि अब वह सुरक्षित है, लेकिन जैसे ही उसने प्लेटफॉर्म पर कदम रखा, उसने महसूस किया कि वह औरत अभी भी उसके साथ है। वह उसकी पीठ के पीछे खड़ी थी और उसकी सांसें अर्जुन की गर्दन पर महसूस हो रही थी। अर्जुन ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। उसने पलटकर देखा और वह औरत उसके सामने थी। उसने अर्जुन की आंखों में देखा और धीरे से बोली, तुम मेरे साथ चलोगे? अर्जुन ने खुद को वहां से भागने के लिए जोर लगाया, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। वह औरत उसके करीब आती गई और अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली तो वह स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़ा था। ट्रेन गायब हो चुकी थी और प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं था। अर्जुन ने महसूस किया कि वह अब कभी भी उस ट्रेन से नहीं बच पाएगा। वह औरत उसके साथ थी और वह उसे कभी नहीं छोड़ेगी। अर्जुन ने अपने आसपास देखा। स्टेशन पूरी तरह से सुनसान था। बारिश अब भी जारी थी और हवा में एक अजीब सी सनसनी थी। उसने महसूस किया कि वह औरत अभी भी उसके आसपास मौजूद है, भले ही वह उसे देख नहीं पा रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसके मन में एक ही सवाल था, कैसे बचूं? उसने सोचा कि शायद स्टेशन के बाहर जाकर कोई मदद मिल सकती है। वह तेज कदमों से स्टेशन के मुख्य द्वार की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह द्वार के पास पहुंचा, उसने देखा कि द्वार बंद था। उसने जोर से धक्का दिया, लेकिन द्वार नहीं खुला। उसने चिल्लाने की कोशिश की, कोई है? मदद करो! लेकिन उसकी आवाज स्टेशन की खाली दीवारों से टकराकर वापस लौट आई।
अर्जुन ने महसूस किया कि वह एक ऐसी जगह फंस गया है जहां से निकलना नामुमकिन है। तभी उसकी नजर स्टेशन के एक कोने में पड़ी एक पुरानी सीढ़ी पर पड़ी। सीढ़ी ऊपर की ओर जाती हुई दिख रही थी। उसने सोचा कि शायद ऊपर जाकर कोई रास्ता मिल सकता है। वह सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। हर कदम के साथ उसे लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सीढ़ियों के ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि वह स्टेशन के छत पर है। छत से नीचे का नजारा डरावना था। चारों ओर सिर्फ अंधेरा था और बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं। तभी उसने पीछे से एक आवाज सुनी, तुम मेरे साथ चलोगे? अर्जुन ने पलट कर देखा और वह औरत उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें खाली थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। अर्जुन ने खुद को वहां से भागने के लिए जोर लगाया, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। वह औरत उसके करीब आती गई और अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली तो वह स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। ट्रेन वहां खड़ी थी और उसका दरवाजा खुला हुआ था। अर्जुन ने महसूस किया कि उसके पास कोई चारा नहीं है। वह ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन के अंदर सब कुछ सामान्य था। यात्री बातचीत कर रहे थे और गार्ड टिकट चेक कर रहा था। अर्जुन ने सोचा कि शायद सब कुछ उसकी कल्पना थी, लेकिन जैसे ही ट्रेन चल पड़ी उसने महसूस किया कि वह औरत अभी भी उसके साथ है। वह उसकी सीट के पीछे खड़ी थी और उसकी सांसें अर्जुन की गर्दन पर महसूस हो रही थी। अर्जुन ने फैसला किया कि वह इस बार उस औरत का सामना करेगा। वह उठकर उसके सामने खड़ा हो गया और बोला, तुम कौन हो? तुम मुझसे क्या चाहती हो? वह औरत ने धीरे से जवाब दिया, मैं वह हूं जो इस ट्रेन में मर गई। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहती हूं। अर्जुन ने कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, मुझे जाने दो। वह औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है, तुम मेरे साथ चलोगे? अर्जुन ने खुद को वहां से भागने के लिए जोर लगाया, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। वह औरत उसके करीब आती गई और अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली तो वह एक अजीब सी जगह पर था। वहां चारों ओर सिर्फ अंधेरा था और उसे लग रहा था कि वह किसी सुरंग में है। उसने महसूस किया कि वह औरत अभी भी उसके साथ है। उसने उससे पूछा, यह कहां है? वह औरत ने जवाब दिया, यह वह जगह है जहां मैं रहती हूं, तुम अब मेरे साथ हो। अर्जुन ने महसूस किया कि उसके पास कोई चारा नहीं है। वह उस औरत के साथ चल पड़ा। सुरंग के अंत में एक दरवाजा था। वह औरत ने दरवाजा खोला और अर्जुन ने देखा कि वह एक ऐसी जगह पर है जहां चारों ओर सिर्फ आग है। उसने महसूस किया कि वह नर्क में है। वह औरत ने कहा, यह तुम्हारी नई दुनिया है, तुम यहां हमेशा के लिए रहोगे। अर्जुन ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। उसने महसूस किया कि वह कभी नहीं बच पाएगा। वह औरत उसके सामने खड़ी थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तभी अचानक एक तेज रोशनी हुई और अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली तो वह अपने घर के बिस्तर पर था। उसकी पत्नी उसके पास बैठी हुई थी और उसका हाथ पकड़े हुए थी। उसकी पत्नी ने पूछा, तुम ठीक हो? तुम बहुत देर से बेहोश थे। अर्जुन ने सिर हिलाया और बोला, हाँ, मैं ठीक हूं। लेकिन वह जानता था कि वह ठीक नहीं था। उसने महसूस किया कि वह औरत अभी भी उसके साथ है। वह उसकी आत्मा में बस गई थी और वह उसे कभी नहीं छोड़ेगी। अर्जुन ने अपनी पत्नी को देखा जो उसकी तरफ चिंतित नजरों से देख रही थी। उसने गहरी सांस ली और बोला, मैं ठीक हूं, बस थोड़ा सा चक्कर आ रहा था। लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह जानता था कि वह औरत अभी भी उसके साथ है, भले ही वह उसे देख नहीं पा रहा था। कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य रहा। अर्जुन ने अपनी दिनचर्या में वापसी की, लेकिन उसके मन में हमेशा एक डर बना रहा। रात में सोते समय उसे अक्सर सपने आते थे। वह औरत उसके सपनों में आती और उसे डराती। अर्जुन ने अपनी पत्नी से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन वह समझ नहीं पाई कि उसके साथ क्या हो रहा है। एक रात अर्जुन ने फिर से वही सपना देखा। वह औरत उसके सामने खड़ी थी और उसे कह रही थी, तुम मेरे साथ चलोगे। अर्जुन ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। जब वह जागा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी उसके पास नहीं थी।
उसने कमरे में देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलट कर देखा और वह औरत उसके सामने थी। उसने अर्जुन की गर्दन पकड़ ली और उसे जोर से दबाने लगी। अर्जुन ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत कम होती जा रही थी। तभी अचानक उसकी पत्नी ने उसे जगा दिया। अर्जुन, उठो, तुम बुरे सपने देख रहे हो, उसकी पत्नी ने कहा। अर्जुन ने गहरी सांस ली और बोला, मैं ठीक हूं, बस एक बुरा सपना था। लेकिन वह जानता था कि यह सिर्फ एक सपना नहीं था। वह औरत उसके साथ थी और वह उसे कभी नहीं छोड़ेगी। अगले दिन अर्जुन ने फैसला किया कि वह इस समस्या का हल ढूंढेगा। वह एक साधु के पास गया जो भूत प्रेत के मामलों में माहिर था। साधु ने अर्जुन की कहानी सुनी और बोला, तुम्हारे साथ एक भूतिया औरत है, वह तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहती है। अर्जुन ने पूछा, मैं उससे कैसे छुटकारा पा सकता हूं? साधु ने कहा, तुम्हें उसकी आत्मा को शांति देनी होगी। तुम्हें उसकी मृत्यु का कारण ढूंढना होगा और उसका न्याय करना होगा। अर्जुन ने सोचा कि यह कैसे संभव होगा। उसने साधु से पूछा, मैं यह सब कैसे करूंगा? साधु ने कहा, तुम्हें उस ट्रेन में वापस जाना होगा जहां यह सब शुरू हुआ था। तुम्हें उस औरत की कहानी का पता लगाना होगा। अर्जुन ने फैसला किया कि वह साधु की बात मानेगा। वह उसी ट्रेन में सफर करने के लिए तैयार हो गया। उसकी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने कहा, मुझे यह करना ही होगा। मैं इस औरत से छुटकारा पाना चाहता हूं। अर्जुन ने ट्रेन में सफर किया और डिब्बे नंबर 13 में बैठ गया। ट्रेन चल पड़ी और अर्जुन ने महसूस किया कि वह औरत अभी भी उसके साथ है। उसने उससे बात करने की कोशिश की। तुम कौन हो? तुम्हारी कहानी क्या है? वह औरत ने धीरे से जवाब दिया, मैं वह हूं जो इस ट्रेन में मर गई। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहती हूं। अर्जुन ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। तुम्हारी कहानी मुझे बताओ। वह औरत ने अपनी कहानी सुनाई। वह एक युवती थी जो अपने परिवार के साथ ट्रेन में सफर कर रही थी। ट्रेन में आग लग गई और वह अपने परिवार को बचाने की कोशिश करते हुए मर गई। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली क्योंकि उसके परिवार का न्याय नहीं हुआ था। अर्जुन ने कहा, मैं तुम्हारे परिवार का न्याय करूंगा। मैं तुम्हें शांति दिलाऊंगा। वह औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरी मदद करोगे? अर्जुन ने सिर हिलाया और बोला, हां, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वह औरत ने धीरे से गायब हो गई। अर्जुन ने महसूस किया कि वह अब उसके साथ नहीं है। उसने फैसला किया कि वह उस औरत के परिवार का न्याय करेगा और उसकी आत्मा को शांति दिलाएगा। अर्जुन ने उस औरत के परिवार की तलाश शुरू की। उसे पता चला कि उसके परिवार के सदस्यों को ट्रेन हादसे में मार दिया गया था और उनका न्याय नहीं हुआ था। अर्जुन ने उनके लिए न्याय की मांग की और उनकी आत्मा को शांति दिलाई। जब अर्जुन ने यह काम पूरा किया तो उसने महसूस किया कि वह औरत अब उसके साथ नहीं है। उसकी आत्मा को शांति मिल गई थी और अर्जुन ने भी अपने जीवन में शांति पाई।